हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं पवन, एक्सेल ट्यूटोरियल पवन चैनल में आप सबों का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम देखे थे होम मेन्यू के कुछ ऑप्शंस। आज हम उसको क्लियर करेंगे। होम मेन्यू के जितना ऑप्शन है एक्सेल में उसको आज क्लियर करेंगे। एक एक ऑप्शन पकड़ पकड़ के सिखा रहे हैं। आप इस वीडियो में बस बने रहें। अगर मेरे वीडियो पे आप नए मेहमान हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। चलिए बिना देर किए हुए हम इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। विंडोज प्लस आर की करिएगा, अपने लैपटॉप की में विंडोज प्लस आर की दबाइएगा, आपको रन बॉक्स ओपन होगा। एक्सेल टाइप करके आप यहाँ पर से आ सकते हैं। एक्सेल में आपको डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। सारा चीज़ बताएंगे कि ये डायलॉग बॉक्स कैसे खुलता है। यहाँ ओपन देखो लिख रहा है वेलकम टू पवन कंप्यूटर में आपका स्वागत है। तो इस तरह से हम कैसे करेंगे, तो हम बता रहे थे होम मेन्यू। तो होम मेन्यू को हम खोल लेते हैं। आप लोग इस तरह से हम यहाँ तक देखे थे ग्रेटर देन, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ तक हम क्लियर किए थे डुप्लीकेट वैल्यू तक। आज हम देखने वाले हैं टॉप बॉटम रूल। ठीक है, टॉप बॉटम रूल क्या होता है उसको देखने वाले हैं। चलिए पार्ट 4 3 ओके। टॉप बॉटम रूल क्या होता है समझिएगा। जैसे यहाँ पर कोई हम लिख देते हैं, कोई नंबर लिख देते हैं इक्वल टू रैंड बिटवीन। ठीक है, इस तरह से लिख दिए, रैंड एरे लिखा गया। ओके, रैंड बिटवीन। और यहाँ से 200 से स्टार्ट करते हैं और ले जाके हम क्या करते हैं 500 के बीच कंट्रोल इंटर कर देते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और इसको थोड़ा हम वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसको देखिए हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर से टॉप में आएंगे। टॉप 10, टॉप 10 में कौन कौन है यहाँ सारा शो हो गया। टॉप 10 में इतना, ठीक है। जो हाईलाइट नहीं हुआ टॉप 10 में नहीं है। अगर आपको टॉप 5 देखना है, टॉप 5, सिर्फ टॉप 5। टॉप 5 का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा नंबर है, जो सबसे ज़्यादा नंबर है। ठीक है, जैसे इस सारे नंबर्स में सबसे बड़ा है 425, 408, 476। मान लिया जाए रिजल्ट, जब मैट्रिक इंटर का रिजल्ट निकलता है तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें जैसे कोई ज़्यादा नंबर लाता है तो टॉप 10 में भी आ जाता है, कोई सबसे ज़्यादा लाता है तो वो पूरा बिहार टॉपर हो जाता है। तो उसी तरह से हम टॉप 10 में हैं, हम इतना परसेंट लाए हैं तो टॉप 10 में गिनती आए हैं। तो यहाँ पर से उसी तरह से बॉटम टॉप कर सकते हैं। यहाँ कलर चेंज है, कलर चेंज आप कर सकते हैं खुद से। ठीक है, एक कलर चेंज है। और यहाँ देखिए लाइट फिल है, जो आप देना है रेड टेक्स्ट, टेक्स्ट को खाली रेड करेगा, आपको इसको टेक्स्ट बॉर्डर देगा, सिर्फ बॉर्डर को रेड करेगा। कस्टम में खुद से कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर से ले लेते हैं ग्रीन को। ओके, इस तरह से और ओके कर सकते हैं। एक टॉप है, उसी प्रकार से बॉटम भी है। कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर से हम इंटर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर से लगते हैं टॉप, टॉप वैल्यू। यहाँ पर लिखते हैं बॉटम। ठीक है, यहाँ पर से आइए और इसमें आइए और इसमें अब देखिए परसेंटेज। यहाँ पर देखिए टॉप 10 आइटम्स है और फिर यहाँ पर से देखिए परसेंटेज, टॉप 10%। परसेंट में ई वैल्यू को देखिए हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तब ही ये परसेंटेज में हो सकता है, बट अभी नहीं है परसेंटेज। इसको हम क्लियर रूल कर देते हैं। देखिए ठीक है, तो क्लियर रूल अभी परसेंटेज में नहीं है तो परसेंट में दिखाएगा भी नहीं। अब इसको परसेंट में करना पड़ेगा। तो जैसा ही हम परसेंट में देखिए यहाँ पर से मान लीजिए परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे 500 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से इसको करना क्या है ध्यान से देखिए, हम सारा को क्या कर देते हैं इक्वल टू इससे भागा देते हैं 500 से। देखिए, और यहाँ परसेंटेज में कन्वर्ट करा देते हैं और इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये परसेंटेज का वैल्यू हो गया। और यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे आइएगा, परसेंट पे क्लिक करिए। टॉप 10 में कौन, सिर्फ 95% है। 95% जो है सबसे ज़्यादा है, उसी को टॉप 10 में एक ही गो सिर्फ है। अगर हम टॉप 5 करते हैं देखिए, ओके, तो टॉप 10 में सिर्फ कौन है यहाँ 95। ओके, और बढ़ाना है देखते हैं। देखिए टॉप 25 में रखते हैं तब जाके 2-3 गो होता है। देखिए ध्यान से देखिए, तो टॉप 10 में सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो एक ही वैल्यू को आप टॉप 10 में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये टॉप 10 का यूज है। ठीक है, टॉप 10 में परसेंटेज आ रहा है कि इतना में सिर्फ टॉप 10 में कौन आ रहा है 95%। ठीक है, तो यहाँ पर आप 95% कर सकते हैं। अब वैल्यू क्या है, अब यहाँ पर से हम देखते हैं बॉटम, बॉटम आइटम।
बॉटम का मतलब होता है निचला भाग। देखिए इसको बॉटम वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर से क्लिक करेंगे, यहाँ पर से बॉटम आइटम लेते हैं, तो नीचे का टॉप 10 सबसे नीचे। अब टॉप 5 करते हैं इसको, देखिए ध्यान से, टॉप 5 करेंगे मतलब बॉटम 5 करेंगे तो सबसे नीचे मतलब सबसे कम वाला वैल्यू को बॉटम में रखता है। बॉटम का मतलब नीचे होता है, ठीक है। टॉप का मतलब ऊंचा। सबसे नीचे मतलब जो सबसे कम नंबर रहेगा उसी को हाईलाइट करेगा, ठीक है। इसी को ही क्या किया, हाईलाइट कर दिया है। ओके, तो ये था बॉटम। उसी प्रकार से परसेंटेज है, एवरेज भी है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब डेटा बार है। डेटा बार में क्या होता है देखिए, जैसे इसको हम सेलेक्ट कर देंगे, ओके, फिर इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ये सेलेक्ट करके कंट्रोल, मान लीजिए यहाँ पर नंबर लिख देते हैं 50 60 90 80 70 100 60 50 30 20 80, इस तरह से नंबर लिख दिए। आप लोग यहाँ पे आइएगा, डाटा बार में आइएगा, इस तरह से आप डाटा बार लगा सकते हैं, ठीक है। सॉलिड फिल है, ग्रेडियंट फिल है, आप 2 कलर दे सकते हैं। इस सॉलिड फिल में 1 कलर ही दे सकते हैं, देखिए यहाँ पर से, ठीक है। ग्रेडियंट फिल में कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर से ग्रेडियंट फिल में आइएगा, यहाँ पर से मोर ग्रेडियंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर से खुद का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर से आप लाल दे सकते हैं, और यहाँ पर से आप बॉर्डर कलर है, ओके, क्या है, ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करिए, और यहाँ पर से देखिए आप चेंज कर सकते हैं ग्रेडियंट फिल। प्रीव्यू दिखा रहा है, ठीक है। ओके करेंगे, देखिए यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। फिर आता है कलर स्केल। कलर स्केल में इस तरह से देखिए, यहाँ पर से अगर इसको कलर में करेंगे तो कलर स्केल, इस सब का ज़्यादा यूज होता नहीं है, बट बता देते हैं। देखिए इस तरह से कलर स्केल, जो सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा वो ऑटोमेटिक हाई ग्रीन कलर में रहेगा, फिर उससे कम ग्रीन में रहेगा तो उसे, तो इस तरह से कलर स्केल में कर सकते हैं। आइकॉन भी दे सकते हैं, आइकॉन लगाना है तो, ठीक है। जैसे हम इसमें मान लीजिए, अभी देखिए Ctrl+C करते हैं और यहाँ पर से रखते हैं, और इसको हम हटाते हैं, ठीक है। इसको आइए यहाँ पर से सेलेक्टेड वैल्यू पर क्लिक करिए। अभी यहाँ पर से आएंगे और आइकॉन, जैसे अभी टावर वाला आइकॉन देना चाहते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा नंबर है उसमें फुल टावर दिखा रहा है, देखिए फुल टावर धर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप आइकॉन लगा सकते हैं, ओके। देखिए आप इस आइकॉन को चेंज करना है तो यहाँ पर से आ सकते हैं, आइकॉन में आ सकते हैं, मोर रूल में आ सकते हैं, ठीक है। मोर रूल में आइएगा तो आप चेंज कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर से आइकॉन दिख जाएगा। अब देखिए हम वेन वैल्यू रखते हैं परसेंटेज में, ठीक है। यहाँ पर से हम रखते हैं 60 से ऊपर रहे तो ए आइकॉन में रहे, देखिए हरियर। यहाँ पर कौन आइकॉन सही वाला लेते हैं, और 60 से नीचे रहे तो 30 रखते हैं, इससे नीचे रहे तो ये वाला रहना चाहे, और उसके बाद कटकुट रहना चाहे तो कटकुट ले लिए, ओके। कटकुट का आइकॉन ले लिए और यहाँ पर से ओके करेंगे। उसी प्रकार से कुछ आइकॉन लग जाएगा, देखिए 30 से कम जितना है, 30 से कम है, यहाँ पर से ऑटोमेटिक आइकॉन चेंज कर दिया। तो यहाँ पर से आइकॉन भी लगा सकते हैं। बाकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल जो हम लोग देखे थे, वो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि कैसे न्यू रूल का उपयोग किया जाता है। आप लोग उस वीडियो को देखें, ठीक है। पार्ट 2 या 3 में ऐसा ही होगा, आप लोग वहाँ पर से देख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल का क्या उपयोग है, हम बता चुके हैं पिछले वीडियो, आप जाइए वहाँ से देख सकते हैं। बात है अब टेबल एज फॉर्मेट का बात है। तो टेबल एज फॉर्मेट क्या काम करता है, आइए हम दिखाते हैं। सबसे पहले हम कोई डेटा ले लेते हैं। डेटा क्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर से समझिए एक छोटा डेटा ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं लेंगे, छोटा डेटा हम निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए एक छोटा डेटा ले लिए हम, और इस डेटा में हम करना क्या है, अब इसको टेबल में हम कन्वर्ट करते हैं। तो टेबल में कन्वर्ट होने से क्या होता है बेनिफिट, ये हम बता देते हैं आप लोग के। जैसे कि मान लिया जाए, यहाँ पर से भी देखिए ध्यान से, मान लिया जाए, ध्यान से देखिएगा, अभी यहाँ क्वांटिटी है और यहाँ पर से यूनिट है, ठीक है, प्राइस है। 1 यूनिट का प्राइस 5500, 3 यूनिट यहाँ पर से बिका है, 2 यूनिट बिका है, और टोटल हमको निकालना है। पैसा क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो इक्वल टू देंगे, इससे गुना करेंगे इसमें, और इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो 1 का वैल्यू, सिर्फ इसका वैल्यू निकाला, इसका वैल्यू नहीं निकाला। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सारा का वैल्यू निकलेगा, ओके। तो यही है बिना टेबल का यूज, और टेबल फॉर्मेटिंग का यूज करके हम अभी दिखाते हैं। अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं, ध्यान से देखिए, डिलीट कर देते हैं। अब कर्सर हम यहाँ रखते हैं
और यहाँ फॉर्मेट एज टेबल पे आएंगे, कोई एक टेबल पे क्लिक कर देना आपको, यहाँ पर से कोई एक टेबल पे आपको क्लिक कर देना। जैसे हम इस पर क्लिक कर दिए, पूरा सेल ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर देगा। और याद रहे आपको, ध्यान से देखिए, आपको ध्यान देना है यहाँ पे माई टेबल हैज हेडर पे टिक लगल रहना चाहिए। ये जो डायलॉग बॉक्स है ना, इस पर टिक लगल रहना चाहिए। इस पर अनटिक रहेगा तो वहाँ पर ऊपर वाला जो हेडर है उसमें टेबल एज फॉर्मेट नहीं लगेगा। तो हाँ, माई टेबल हैज हेडर पे टिक लगल रहना चाहिए। ओके करिए, ऑटोमेटिक टेबल में कन्वर्ट हो गया। अभी इसको क्या करना है, जैसा ही हम इक्वल देंगे, इससे सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे इससे, जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक सारा वैल्यू फिल हो जाएगा। यही खासियत है टेबल में। और टेबल में एक और ख़ासियत है कि यहाँ पर से हम जैसी डेट देंगे, जैसे हम यहाँ दे देते हैं 6/7/3, जैसे देते हैं 2026, तो यहाँ पर से ऑटोमेटिक देखिए जंप कर जाएगा। यहाँ पर देखते हैं INV, ठीक है, 00, यहाँ पर लिखते हैं 0013 और यहाँ पर लिख देते हैं नाम, देखिए, और यहाँ पर से लिख देते हैं मोबाइल, और यहाँ पर से इलेक्ट्रॉनिक्स नवादा, ठीक है। और यहाँ पर से हम लिख देते हैं 3, ऑटोमेटिक देखिए पैसा जैसा ही देंगे, जैसे हम दे देते हैं 12,000, ऑटोमेटिक पैसा देंगे वहाँ जुड़ जाएगा। तो ये है टेबल का खासियत। टेबल का और यूज हम देखने वाले हैं, टेबल का एक पर्टिकुलर हम वीडियो बनाएंगे कि टेबल क्या काम करता है। यहाँ पर से जितना सारा ऑप्शन है वो सारा चीज़ हम देखेंगे एक एक करके कि टेबल का क्या यूज होता है। बट अभी तो हम सीखते हैं, सिर्फ सीख रहे हैं कि हम लोग कैसे यहाँ पर से ऑप्शन को कवर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर करना क्या है, देखिए यहाँ पर से टेबल फॉर्मेट बदल सकते हैं आप। यहाँ पर से आइएगा, यहाँ पर से आपको टेबल फॉर्मेट दिखेगा, यहाँ पर से आप खुद बदल सकते हैं कौन सा फॉर्मेट में रखना चाहते हैं टेबल को। तो जो फॉर्मेट में दीजिएगा वही फॉर्मेट में यहाँ पर से रहेगा। तो आप जिस फॉर्मेट में ले सकते हैं टेबल को, देखिए, ठीक है। यहाँ पर से हम ले लेते हैं, कोई एक फॉर्मेट में आप लोग भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ सारा ऑप्शन क्लियर करेंगे हम कि सारा ऑप्शन कैसे क्लियर होता है टेबल फॉर्मेट का। तो अभी बेसिकली हम सेल स्टाइल में करना कुछ नहीं है भाई। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर से इसको हम क्लोज करते हैं। अभी देखिए पिछला वीडियो हम दिखाते हैं, यहाँ पर से हम क्या करते हैं, सेल स्टाइल दिखाते हैं। तो सेल स्टाइल कुछ करना नहीं है, बट इसका ज़्यादा यूज भी नहीं है। रिकमेंड हम आज तक यूज नहीं किए हैं, बट आप लोग का कभी यूज पड़ेगा तो देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं। बैड के लिए क्या लेना, ठीक है। यहाँ पर से देख लीजिएगा इंसर्ट, यहाँ पर क्या है, देखिए इंसर्ट का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे आइए, पिछला वीडियो में हम बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर से सेल है। अभी देखिए ध्यान से, इंसर्ट का मतलब इंसर्ट सेल। तो इंसर्ट सेल का मतलब होता है एक सेल इंसर्ट करना। जैसे हमको यहाँ सेल चाहिए, इस पर क्लिक कर देंगे, सेल पे क्लिक करेंगे तो एक सेल इंसर्ट हो गया। ओके, देखिए पूरा रो ही इंसर्ट कर देता है, कोई दिक्कत। अगर आपको चाहिए कि एक इंसर्ट रो चाहिए, रो इंसर्ट चाहिए, तो आप रो को सेलेक्ट करिए इस तरह से और यहाँ इंसर्ट पे आइए और इंसर्ट रो, एक पूरा रो इंसर्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से आप रो इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट कॉलम करना है तो आप इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ और ऐड करना है तो इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+। इंसर्ट करने का शॉर्टकट की Ctrl+ है, Ctrl+ दबाइएगा इंसर्ट हो जाएगा। और दबाइए, जैसे हम यहाँ पर से देखिए इंसर्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप Ctrl- करिएगा तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको इंसर्ट सीट का मतलब होता है कि आपको सीट इंसर्ट यहाँ पे होगा। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो एक सीट इंसर्ट होगा, और नहीं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं न्यू सीट के लिए प्लस का आइकॉन दिया गया है, उस पर आप भी क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए प्लस पे, जैसा है प्लस पे क्लिक करिएगा तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, क्लियर, ओके। देखिए यहाँ पर से आप रो को इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम को इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर से इंसर्ट के लिए रो, कॉलम, सेल और सीट इंसर्ट करने के लिए ये डायलॉग बॉक्स है जिसका नाम है इंसर्ट। आप होम मेन्यू में आइएगा, इंसर्ट पे क्लिक करिएगा तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। कॉलम इंसर्ट करने का शॉर्टकट की Ctrl+ होता है, रो इंसर्ट करने का भी शॉर्टकट की Ctrl+ ही होता है, और हटाने के लिए, हाइड करने के लिए Ctrl- होता है, और रो को भी हाइड करने के लिए Ctrl- होता है। एक्सेल में बहुत तरह का हम शॉर्टकट की भी बताएंगे, और आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठिए और लिखते जाइए। अब डिलीट का बात है, जो हम इंसर्ट किए उसको डिलीट कैसे करेंगे। तो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, डिलीट में आइए, यहाँ डिलीट सेल भी कर सकते हैं,
सेल को डिलीट करना है तो डिलीट कॉलम करना है, डिलीट कॉलम कर सकते हैं। यहाँ से हम कॉलम को डिलीट कर देते हैं, देखिए हट गया है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको ज़रूरत नहीं है और आप करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर से देखिए डिलीट हो गया। सीट को भी इंसर्ट कर दिए, जैसे यहाँ सीट इंसर्ट कर दिए, इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर से डिलीट सीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से डिलीट सीट हो जाएगा। ओके, नाउ आई कैन चेक इट आउट। चलिए अब देखिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है बट जो हम बताने वाले हैं पूरा फाइनली बताने वाले हैं। ठीक है, पूरा होम मेनू क्लियर करने वाले हैं। अब बात है फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट की बात है तो यहाँ पर से देखिए रो हाइट। रो हाइट का मतलब क्या होता है, जिसे यहाँ पर से देखिए ध्यान से, रो हाइट का मतलब होता है यहाँ पे हम रखेंगे कर्सर को हाइट। अभी हाइट हम देना चाहते हैं 14.5 रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, 4 रहता है। अभी हम यहाँ पर से देने वाले हैं, इसको मान लिया जाए 30, इंटर करने वाले, तो देखिए 30 रो ऑटोमेटिक हाइट हो गया है। कंट्रोल जेड करते हैं, अभी ऐसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, और यहाँ पर से आते हैं रो हाइट पे क्लिक करते हैं, 30 पे क्लिक करके यहाँ पर से देखिए रो हाइट बढ़ गया ऑटोमेटिक। आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बट आपको बढ़ाना है खुद से तो यहाँ पर से एक डायलॉग बॉक्स मिलता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर से एक लाइन दिखता है, इस लाइन पर कर्सर रखिएगा तो आपको ऐसा एरो की बनेगा। और इस एरो की का देखिए आपको पूरा वैल्यू को सेलेक्ट करना है, इस तरह से पूरा रो को सेलेक्ट करना है और एक भी वैल्यू को इस तरह से टानिएगा तो पूरा वैल्यू ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। तो ये ट्रिक है, आप अपना सकते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, और नहीं तो यहाँ पर से आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, आप यहाँ पर से कर सकते हैं। देखिए अभी थोड़ा हम बढ़ा दिए, सब बढ़ गया। अब यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पर से मिलता है ऑटो फिट रो, ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। हाइट बढ़ा दिए हैं, आपको फिट करना है, ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। कॉलम विड्थ, कॉलम विड्थ क्या होता है ध्यान से देखिए, कॉलम विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, हम इसको इस तरह से टान देते हैं तो सब देखिए बढ़ गया, ऑटोमेटिक कॉलम बढ़ गया। नहीं तो यहाँ पर से कॉलम विड्थ बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर से हम करेंगे मान लीजिए 15, एंटर कर दिए तो ऑटोमेटिक 15 पे आ गया। अगर हम कर देते हैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इस पर क्लिक कर दिए, ऑटो फिट कॉलम विड्थ लग जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पर से बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ कितना रहता है तो 8.11 रहता है। देखिए स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ रहता है 8.11। ओके, तो ये चीज़ याद रखिए कि बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ कितना रहता है तो 8.11। ओके, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हाइड है, जैसे इसको हम हाइड करना चाहते हैं, ऊपर वाला जो हेडिंग है उसको हाइड करना चाहते हैं तो रो को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर से आएंगे हाइड रो कर देंगे। देखिए हाइड रो करिए, यहाँ पर से रो गायब हो गया। ठीक है, यहाँ पर से क्या हो गया, रो गायब हो गया है। तो लाने के लिए बस कुछ नहीं, सेलेक्ट करिए और यहाँ पर से आइए और यहाँ पर से अनहाइड रो पे क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ पर से अनहाइड रो आ गया, देखिए। ओके, तो उसी प्रकार से कॉलम को भी हाइड करना है, जैसे कस्टमर नेम को हाइड करना था, यहाँ पर से आएंगे और यहाँ पर से आने के बाद हाइड कॉलम पे क्लिक कर देंगे, कॉलम हाइड हो जाएगा। और यहाँ पर से आएंगे अनहाइड कॉलम कर देंगे तो कॉलम आ जाएगा। ओके, क्लियर। यहाँ पर से देखिए कॉलम हाइड ऑन हाइड करना है तो फॉर्मेट में आइए और यहाँ पर से ठीक है इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ सीट को रीनेम करना है, सीट को भी हाइड कर सकते, जैसे इस सीट को हम ले लिए और यहाँ से सीट को हाइड करना है तो यहाँ पर से आइए और यहाँ पर से हाइड सीट, देखिए सीट गायब हो गया। यहाँ पर से लाना है फॉर्मेट में आइए और हाइड में आइए अनहाइड सीट। ओके, कौन सीट करना है यहाँ पर से बताना पड़ेगा आपको। अब देखिए यहाँ पर से रीनेम आता है, रीनेम का मतलब क्या होता है, रीनेम सीट, इस पर क्लिक करिएगा तो आपको सीट को रीनेम करना है। जैसे इस पर कर्सर रखते हैं, अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर से रीनेम सीट पे क्लिक करते हैं, नाम लिखते हैं पवन, तो इंटर करेंगे, देखिए पवन, ना तो डबल क्लिक कर सकते हैं, रीनेम करने का शॉर्टकट की भी देखिए डबल क्लिक कर सकते हैं या तो F2 दाब सकते हैं। इस पर कर्सर रखिए, फंक्शन की दबा के नहीं, यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर से रीनेम कर सकते हैं, राइट और डबल क्लिक करिएगा तो रीनेम कर सकते हैं। अब मूव और कॉपी क्या है, मूव और कॉपी, जैसे मान लिया जाए इस डेटा को ध्यान से देखिए, ई डेटा है, इसको हम अलग सीट में खोलना चाहते हैं, क्या खोलना चाहते हैं, एक अलग विंडोज में खोलना चाहते हैं या डुप्लीकेट फाइल इसका बनाना चाहते हैं, यहाँ पर भी रहे वहाँ पर भी रहे, तो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पर से मूव और कॉपी पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर से जितना भी आपको सीट ओपन रहेगा, जैसे आप पवन वाला में लाना चाहते हैं इस सीट को तो इस पर क्लिक करिए, क्रिएट कॉपी कर दीजिए। ठीक है, क्रिएट कॉपी कर दीजिए होम मेन्यू। ठीक है, डाटा कहाँ पर ले जाना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर से, हाँ चलिए सेल्स,
पवन वाला हम लाना चाहते हैं, ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर से ई पवन को अलग कर दिया और पवन के जगह पर यहाँ पर से शीट 2 इंसर्ट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अलग सीट में करना है तो अलग सीट में भी कर सकते हैं। यहाँ पर से मूव और कॉपी का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर से देखिए न्यू बुक पे क्लिक करिएगा, क्रिएट कॉपी करिएगा तो ये एक अलग विंडोज में ही खुल जाएगा। तो यहाँ पर से न्यू विंडोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात है टैब कलर की। यहाँ पर से आप टैब कलर दे सकते हैं। जैसे इस पर आइएगा तो यहाँ टैब कलर मिल जाएगा। टैब कलर मिलने के बाद यहाँ पर से देखिए टैब कलर दे सकते हैं। यहाँ पर से देखिए जो कलर दीजिएगा वो कलर लग जाएगा। यहाँ पर से कलर में आएंगे और यहाँ पर से हम कलर को दे देंगे। तो यहाँ टैब कलर हो गया है और इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर से देखिए क्लियर। तो इस तरह से आप टैब कलर लगा सकते हैं। सीट में टैब कलर लगाना है तो क्लियर। अब बात है कि यहाँ पर से क्या है प्रोटेक्ट सीट का। प्रोटेक्ट सीट क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले डेटा को करना क्या है, इस डेटा को हम लोग कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, अब इस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। एक फॉर्मेटिंग को हटा देते हैं, कन्वर्ट टू रेंज यहाँ पर मिलता है टेबल। ध्यान से देखिए, इस डेटा पर कर्सर रखिए, टेबल डिजाइन खुलेगा, कन्वर्ट टू रेंज करिए, ओके कर दीजिए, रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको क्लियर फॉर्मेट करने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, क्लियर फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, देखिए इस तरह से पूरा वैल्यू को सेलेक्ट करके और क्लियर में आइए। क्लियर का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, ध्यान से देखिए क्लियर का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। क्लियर का ऑप्शन मिलने के बाद क्लियर फॉर्मेटिंग कर दीजिए और यहाँ बॉर्डर को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर इसको हम डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखिए नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो बताए थे पिछले वीडियो में आप लोग का, डेट में कन्वर्ट करना है, शॉर्ट डेट कर दीजिए, या ऑटोमेटिक डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर से कोई प्रोडक्ट एडिट ना कर पाए, या क्वांटिटी एडिट ना कर पाए, या अमाउंट एडिट कर पाए, लेकिन ये दोनों एडिट नहीं कर पाए, तो इसको क्या करते हैं। अभी देखिए पूरा सीट में हम प्रोटेक्ट मानना चाहते हैं। क्या मानना चाहते हैं, पूरा सीट में क्या करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट सीट करना चाहते हैं। तो प्रोटेक्ट सीट कैसे होगा, देखिए अब करना क्या है, ध्यान से देखिए। थोड़ा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है तो इस वीडियो को यहीं तक हम रखते हैं और प्रोटेक्ट सीट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो भाई आप लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट से मेरा वीडियो को मोटिवेट मिलता है। और इसी तरह से एक्सेल में टिक्स एंड टिप्स आप सबको बीच लाते रहेंगे और आप लोग को एक्सेल में मास्टर बनाते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।